यार आज ना हम बात करेंगे ब्यूटी ट्रेंड्स के बारे में और कैसे ब्यूटी ट्रेंड्स वाहियात से वाहियात होते जा रहे हैं हर साल। 2023 में वाहियात हुए, फिर 24 में, अब 25 में किस कदर वाहियाती फैलेगी। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये जो ट्रेंड्स हैं क्या ये फेटल हो सकते हैं। इंसान जो कि इन ट्रेंड्स को फॉलो करे उनको क्या ये कब्र तक पहुंचा सकता है। शुरू करते हैं। 2025 में जो ब्यूटी ट्रेंड्स हैं वो बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं सेफ और अनसेफ चीज़ों की। लेकिन बाउंड्रीज पुश करने के साथ साथ कभी कभार ये लोग कम्प्लीटली लाइन को छोड़ ही देते, क्रॉस ही कर लेते हैं ना। सेफ्टी की बाउंड्रीज होती हैं। सोशल मीडिया पे वायरल हैक्स चल रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं और कुछ ऐसे भी ट्रेंड्स होते हैं जो कि जितना वो लगते नहीं है उससे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दे माइट लुक हार्मलेस लेकिन वो असल में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो क्वेस्ट है ब्यूटी के लिए वो आपकी सेहत को या आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है? आज हम ये सारे बिज़ार जो ब्यूटी ट्रेंड्स हैं उनको एक्सपोज करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। सो ब्यूटी हमेशा से तरीका रही है सेल्फ को एक्सप्रेस करने की, लेकिन सोशल मीडिया की एज में ये एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जा रहा है। जो ट्रेंड्स हैं जो कि प्रॉमिस करते हैं क्विक फिक्सेस कि मतलब आप ये करें और 2 दिन में ये हो जाएगा या हफ्ते में ये हो जाएगा, ड्रामेटिक रिजल्ट्स के लिए वो वायरल हुए जा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे। इतना टाइम एक्सपर्ट्स को लगता है इनको डीबंक करने के लिए वायरल क्विक फिक्सेस को कि Quick Fix is a pre-mixed laboratory-grade synthetic urine. दे कैन नॉट कीप अप विद इट। तो काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पता ही नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी को किस किस्म के रिस्क में डाल रहे होते हैं। शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने सोशल मीडिया पे ऐसा कौन सा ब्यूटी ट्रेंड देखा है जिसको आपने फॉलो किया हो। कमेंट्स में शेयर करें, क्या पता मैं अगली वीडियो पे नेक्स्ट सीरीज़ में उसको कवर करने की कोशिश करूँ। जैसे जैसे वक्त चलता जा रहा है ना, ब्यूटी ट्रेंड्स भी इवॉल्व करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने बस इनको एक एम्पलीफाई होने की जगह दी है। आज एक सिंगल टिकटॉक की वीडियो जो है एक बहुत ही अजीब से ब्यूटी हैक को ग्लोबल क्रेज़ बना सकती है कुछ ही घंटों में। लेकिन इसमें मसला क्या है, काफ़ी ऐसे ट्रेंड्स होते हैं वो प्रोफेशनल ओवरसाइट नहीं होती उनमें, डॉक्टर्स की या ब्यूटिशियंस की उनमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती। मतलब लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना अपनी स्किन के साथ, अपने बालों के साथ, अपनी सेहत के साथ, वो रिस्क और कॉन्स जाने बगैर कर रहे होते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन कि ये ब्यूटी हैक्स सेल्फ केयर से सर्वाइवल टू द फिटेस्ट तक कैसे गए। 2023 में ब्यूटी रिलेटेड टिकटॉक हैशटैग्स गॉट ओवर 50 बिलियन व्यूज़, जिसमें काफ़ी ज़्यादा थे जो DIY और एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशंस के थे। और एक सर्वे था जिससे पता चलता है कि 35% जेन ज़ी जो है ब्यूटी कंज्यूमर स्पेशली विलिंग टू ट्राई अनवेरिफाइड ट्रेंड्स इफ दे प्रॉमिस क्विक रिजल्ट्स। ये तरीका तो एज इट स्टैंड्स जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये तरीका तो गलत है। अब इन द परस्यूट ऑफ ब्यूटी रहे हैं कि वो किस खतरे में अपने आप को डाल रहे हैं। मैं बस सवाल पूछूंगा पहले ट्रेंड के ऊपर आते हुए, क्या आप अपनी स्किन में सीमेंट डालेंगे परफेक्ट कॉन्टूर के लिए? आपको पता है किसी ने कर भी दिया और जो रिजल्ट्स थे वो डिज़ास्ट्रस थे। वेट करें, हम आगे इस पे बात भी करेंगे। ब्यूटी ट्रेंड्स जो कि बहुत अलार्मिंग है ऑलरेडी 2025 के लिए। DIY injectable fillers. Fillers at home. So there's this culture of do-it-yourself filler, and I heard about this through some friends, and I just really couldn't believe it. फिलर्स का तो लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये फिलर्स ऐसे नहीं कि जो डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट लगाएगा आपको, नहीं, ये आप खुद करोगे। ट्रेंड क्या है, लोग अनरेगुलेटेड डर्मल फिलर्स खरीद रहे हैं ऑनलाइन और उनको खुद ही घर पे बैठ के इंजेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें रिस्क क्या है? ऑब्वियसली प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बगैर आप खुद कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कौन सा टिश्यू डैमेज हो सकता है आपका, या कौन सा परमानेंट डिसफिगरमेंट हो सकती है आपको। एक खातून थी कैलिफोर्निया में, उन्हें सीवियर फेशियल पैरालिसिस हो गया जब उन्होंने DIY लिप फिलर हैक यूट्यूब से देख के, यूट्यूब शॉर्ट से देख के खुद से ट्राई किया। अब दूसरा ऐसा ट्रेंड टिकटॉक में जो एसिड पील से,
ट्रेंड क्या था? होममेड एसिड पील्स थे, घर के प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बना के यूज़ हुए थे, जैसे लेमन जूस, विनेगर एक्सेट्रा। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसका रिस्क क्या था कि ये जो DIY पील्स है ना, जो कि सिट्रिक एसिड से बने हैं प्राइमरीली, ये केमिकल बर्न्स कॉज करते थे, स्कारिंग होती थी और लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज हो सकता था। लोगों को परवाह नहीं थी, लोग करते गए। नंबर 3, एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशंस। अब बॉडी मॉडिफिकेशंस का तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें टैटूज होते हैं, डिफरेंट तरह के लोग होल्स करते हैं अपनी बॉडी में, मतलब ज़ुबान पे, चीक्स पे, नाक पे, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ पे जाती है ये चीज़, जैसे कि सिलिकॉन इम्प्लांट्स हो गए अनकन्वेंशनल जगहों पे, उंगलियों पे सिलिकॉन इम्प्लांट्स, अपने आई बॉल्स को टैटू करना। ये सारी चीज़ें बहुत आम होती जा रही, बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें रिस्क है, जो प्रोसीजर्स है ना, जैसे कि आई बॉल टैटू करना, वो कुछ केसेस में ब्लाइंडनेस यानी अंधा करना भी उसका एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। नंबर 4, हीट बेस्ड हेयर ट्रीटमेंट्स। I'm about to save you from making a huge hair care mistake. हीट गन्स का इस्तेमाल या एक्सट्रीम हीट का इस्तेमाल बालों के जो हेयर कलर होता है उसको सील करने के लिए जो ट्रेंड चल रहा है। अब इस ट्रेंड से क्या होता है कि आपका जो स्कैल्प होता है वो जलता है, आपकी हेयर लॉस होती है, क्योंकि स्कैल्प जलने की वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल होता है वीक हो जाता है, और इसका जो डैमेज है ना वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही फॉर सम रीजन। ट्रेंड नंबर 5 जिसकी हम बात करेंगे, इंजेक्टिंग फैट डिसॉल्विंग सॉल्यूशंस। अब इस चीज़ का तो सबको पता है कि लोग मोटापे का क्विक फिक्स ढूंढते रहते हैं पूरा दिन। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको वेट लॉस टैबलेट्स, एपेटाइट किलर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, जो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस यूज़ करते हैं बहुत ही सस्ते में, ठीक है, ये जो इंजेक्शन होते हैं ना, दीज कैन कॉज नर्व डैमेज, इन्फेक्शंस, अनइवन फैट लॉस, और स्किन लंपी की डिजीज़ हो जाती है, या स्किन इन सम केसेस डिसफिगर भी हो जाती है। अब ईच ऑफ दिस ट्रेंड परफेक्शन तो प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन जो रिस्क है ना वो रिवॉर्ड से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे एक सवाल है, इज ब्यूटी वर्थ द कॉस्ट व्हेन द रिस्क आर दिस हाई? बात करते हैं इन चीज़ों की कमेंट्स में। कमेंट्स के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हम लोग और वीडियोस बनाएं। आप लोगों की सपोर्ट दरकार है, तो जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं उतना बेहतर। हमें बताएं कि किस टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए ताकि हम उस टॉपिक को कवर करें। अब आते हैं कि जो डेंजर्स हैं इनके वो क्या है। ये जो ट्रेंड्स हैं सिर्फ आपकी लुक को हार्म नहीं करते, ये इन मोस्ट केसेस लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आपको दे के जाते हैं हेल्थ के लिए। फिजिकल रिस्क क्या होता है? केमिकल बर्न, जैसे ऊपर मैंने बताया, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, परमानेंट स्कारिंग हो जाती है काफ़ी चीज़ों में। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है, द प्रेशर टू लुक परफेक्ट लोगों को एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है लोगों को, और डिप्रेशन। अब बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या है? लोग होते हैं जिनकी बॉडी ठीक होती है लेकिन दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद इट, दे ऑलवेज वांट टू अप देमसेल्व्स। अब इसमें सेल्फ मोटिवेशन का चक्कर नहीं है, आप कोई हद तक अपने ऊपर काम करना चाहिए, उसके बाद फिर आप एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट पे चले जाते हो कि नथिंग इज गुड इनफ, तो दैट रिलेट्स और इक्वेट्स टू बॉडी डिस्मॉर्फिया। अच्छा, लैक ऑफ रेगुलेशन। जो काफ़ी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, ये अनअप्रूव्ड प्रोडक्ट्स के होते हैं या मेथड्स के होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की, और वो यूज़ करते रहते हैं और चीज़ें बुरे से बुरे होती जाती। कुछ की स्टैट्स मैं आपको देना चाहूँगा। आपको पता है इमरजेंसी रूम विजिट्स जो थे ब्यूटी रिलेटेड इंजरीज के, वो 2023 में 25% बढ़े थे, और मोस्टली जो ऐसे प्रोसीजर्स थे वो DIY प्रोसीजर्स थे, मतलब डू इट योरसेल्फ प्रोसीजर्स थे। और जो ग्लोबल काउंटरफिट ब्यूटी प्रोडक्ट है, काउंटरफिट यानी जाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केट $5 बिलियन पे है। इनमें हार्मफुल और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लोगों को इस बात की नहीं पता कि इस सारे ग्लैमर और ट्रेंड्स के पीछे एक बहुत डार्क रियलिटी है, जो कि लोगों की जान ले सकती है, सिर्फ पैसा नहीं। तो आप कैसे इन ट्रेंड्स से आगे रह सकते हैं?
अपनी हेल्थ को रिस्क में डाले बगैर, पहली चीज़ तो ये अपनी रिसर्च करें। हमेशा रिसर्च अपनी पूरी करनी है, पक्की रिसर्च करनी है, वेरीफाई करना है सेफ्टी ऑफ अ ट्रेंड को बिफोर ट्राइंग इट। अगर आपके आगे पीछे कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूटिशियन है, उनसे कंसल्ट करें, रिव्यूज़ पढ़ें। जनरली ऐसे ट्रेंड्स के नीचे कमेंट्स पे कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं कि मैंने ट्राई किया था तो ये चीज़ें पढ़ें। DIY प्रोसीजर्स में तो कहता हूँ ऑल टुगेदर अवॉइड करें। अगर तो उसमें एसिड इन्वॉल्व है, बेशक सिट्रिक एसिड की ना हो, नीडल्स हैं, एक्सट्रीम हीट हैं, तो रहने दें। जो लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं ना, उनको ही करने दें। थर्ड, यार आप अपनी नेचुरल ब्यूटी एम्ब्रेस करें। ट्रेंड्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड बॉडी विल ऑलवेज बी इन स्टाइल। लर्न टू बी कॉन्फिडेंट विद इन योर स्किन। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कौन सा प्रोडक्ट लें। लुक फॉर प्रोडक्ट्स विच आर सर्टिफाइड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्रस्टेड एजेंसीज। ठीक है, फॉलो इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्सपर्ट्स जो कि साइंस बैक प्रैक्टिस को प्रमोट करें रादर देन क्विक फिक्स। बताने का मकसद ये है कि ब्यूटी डज नॉट हैव टू कम एट अ कॉस्ट, स्पेशली अगर आपकी हेल्थ इज़ द कॉस्ट तो नहीं। वो कहते हैं ना, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ फ्री द प्रोडक्ट इज़ यू। बिफोर वी एंड, मतलब ब्यूटी ट्रेंड्स फ़न होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और कभी कभार लाइफ चेंजिंग भी होते हैं, बट जब वो क्रॉस हो जाते हैं ना, डेंजरस टेरिटरी में आना शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से रुक के सोचने की जगह बन जाती है। 2025 में लेट्स प्रायोरिटाइज सेफ्टी और शॉर्टकट्स। और हमें याद रखना चाहिए कि जो ट्रू ब्यूटी है ना, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस एंड हेल्थ, नॉट रिस्की फैड्स, मतलब बस करे जो पूरी दुनिया कर रही है। खैर, आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेंड्स जो हैं आर दे वर्थ द रिस्क और शुड वी लीव देम इन द पास्ट? मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपके कोई ख्यालात हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। Until next time, thank you and have a good one.